हाय नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड माय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। यानी स्पीच जो हम देते हैं, जो वाक्य लिखते हैं, उनमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और उन हिस्सों का, उन पार्ट्स का एक नाम दिया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक अ सेंटेंस। एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसे हम एक स्पेसिफिक मैनर से, यानी खास तौर से उसको किस ढंग से लिखा जाता है या बोला जाता है एक सेंटेंस में, उसको हम उस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसी पार्ट्स के नाम के अनुसार हम आप बताएंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर राइट और स्पीक अ सेंटेंस। एवरी सिंगल वर्ड इन ए सेंटेंस इज गिवन अ नेम। हर एक सिंगल वर्ड जो है सेंटेंस का, उसको एक नाम दिया गया है, जैसे दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एटसेट्रा। टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स सो दैट द सेंटेंस डिलीवर्स द करेक्ट मैसेज। इस प्रकार उनको सीक्वेंस को रखा जाता है जिससे वो करेक्ट मैसेज, करेक्ट भाव, करेक्ट संदेश को दे सके। दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड in 8 categories which are called the parts of speech। इसको आप समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। पार्ट्स 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसे हम एक लाइन की परिभाषा में बताते हैं। नाउन माने संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, प्राणी माने जिसमें जान हो, किसी भी प्राणी, जगह, प्लेस या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन माने सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग संख्या की जगह पर किया जाता है। या तो नाउन का इस्तेमाल होगा या प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल संज्ञा की जगह पे किया जाता है, यानी नाउन की जगह पे किया जाता है। सर्वनाम का इस्तेमाल संज्ञा की जगह पे किया जाता है। अब मैं बताऊंगा वर्ब क्या होता है। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है। क्रिया वो होती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कर्ता क्या काम कर रहा है, उसको बताता है, या सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, उसको बताता है। तो ये वर्ब एक खास चीज है। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट की कार्य या अवस्था यानी स्थिति की जानकारी मिलती है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। ये विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की खास विशेषता यानी एडिशनल, अतिरिक्त सूचना देते हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की, एडजेक्टिव किस पे होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है।
और एडवर्ब, एडवर्ब क्या बताता है, इसमें तो वर्ब जुड़ा हुआ है, इसमें वर्ब जुड़ा है, यानी जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की, किसी क्रिया की या किसी विशेषण की खासियत बताता है, विशेषता बताता है, उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, एड और वर्ब, यानी वर्ब के साथ वर्ब की खास विशेषता, किसी क्रिया की विशेषता, किसी विशेषण की या किसी विशेषण की विशेषता, खास करके ये क्रिया की विशेषता को बताता है और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता, अतिरिक्त सूचना देता है। तो ये समझ में आ गया। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव या पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के, वाक्य के दूसरे भाग के बीच को संबंध को दर्शाते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन उसके बाद का जो हिस्सा होता है वाक्य का, उसके बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को ये बताता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन माने संयोजक, संयोजक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। इससे वाक्य क्या होता है, छोटा हो जाता है, इससे वाक्य छोटा हो जाता है, मगर वाक्य छोटा होने के बावजूद भी उसके अर्थ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो दो वाक्य मिल करके, दो वाक्य अलग अलग किसी बात को बताते थे, वही दो वाक्य मिल करके एक वाक्य बन करके एक वाक्य बनेंगे और उनका अर्थ भी वही रहेगा। ऐसे शब्दों को कंजक्शन कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को कंजक्शन कहते हैं। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक, भावनाओं की अभिव्यक्त करने वाले संबंध, भावनाओं की अभिव्यक्त करने वाले शब्द व शब्दों के समूह। इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरीके के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, वर्ब माने क्रिया, एडजेक्टिव माने विशेषण, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक अवयव या पूर्व सर्ग, 7वां हो जाएगा कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। आइए आपको डिटेल में बताता हूं इनका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। कहीं कहीं आर्टिकल्स होते हैं ए या एन और द, ये सब आर्टिकल्स कहलाते हैं। को भी अलग अलग शब्द भेद माना जाता है, इनको भी ए, एन या द को भी अलग अलग शब्द भेद मान लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः ये एडजेक्टिव ही कहे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी ये संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त बात करते हैं, नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बात करते हैं। जैसे एक पेन,
जैसे कोई कहे कि एक पेन, यानी पेन एक संज्ञा है और अ पेन माने ए क्या कहता है, ए दर्शाता है पिन एक है, सिंगल है। तो ये पेन कितने हैं उसकी अतिरिक्त सूचना बताता है, यानी संज्ञा के अतिरिक्त सूचना बता रहा है, नाउन की अतिरिक्त एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है। अ पेन यानी एक पेन, इसको अंग्रेजी में समझते हैं। जनरली आर्टिकल्स आर नॉट कंसीडर्ड अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, rather classified as adjectives because they modify nouns by mentioning their quantity. For example, as a number, नंबर को बताते हैं। A pen means one pen. A pen means one pen. दूसरे तरीके से मैं समझा सकता हूं कि जब हम किसी संज्ञा की मात्रा के बारे में बताते हैं, जैसे कि एक आदमी, दो पेन, तीन लोग या 50 या 60 कबूतर आदि, तो हम इस तरीके की संज्ञा की मात्रा के बारे में बताने वाली ये संख्याएं क्या कहलाती? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स निर्धारक कहलाती हैं। इनको निर्धारक यानी कितनी है वो निर्धारक कहलाती हैं। ये डिटरमाइनर्स यानी निर्धारक भी एडजेक्टिव्स ही माने जाते हैं। ये निर्धारक भी एडजेक्टिव्स ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके कारण किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। इनके कारण किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया है। मैं दोबारा बताऊंगा कि डिटरमाइनर्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स बिकॉज दे मॉडिफाई अ नाउन। बिकॉज दे मॉडिफाई अ नाउन, एक नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। नाउन कितने हैं उसमें, नाउन की संख्या कितनी है वो बता देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मेरे पुराने श्रोता हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी जानकारी, आपका नॉलेज, आपकी योग्यता दिनों दिन रात चौगुनी हो। यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।